डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रतिदिन जो है 8 बजे लाइव चलता है। कक्षा 10 का गणित तो 8 बज चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जो मैं क्षमा चाहूँगा कि कल जो है आपने देखा होगा कि जो है कुछ समस्या के कारण मैं आपके समक्ष जो है लाइव नहीं जुड़ पाया था और ना ही कोई मैंने वीडियो अपलोड कर पाया था जो आप उसे देख सकते थे। तो जो है उसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आज जो है सभी लोग आ जाएं, 8 बजने वाले हैं, देख चुके हैं। जैसे आप 8 बज चुके हैं, पेन कापी लेकर जो है हमारे साथ जुड़े। जैसा कि हमने बता दिया है कि प्रतिदिन जो है शाम को 8 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है कक्षा 10 गणित, जिसका जो है आपको पता है कि प्रश्नावली 3.3 चलाएंगे आज हम। 3.3 जिससे इससे कि पीछे की जो भी प्रश्नावली हैं वो हम आपको अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जो है हमारे चैनल जो है गंगा पार जंक्शन, यानी यूट्यूब पर जाएंगे और उस पर सर्च करेंगे गंगा पार जंक्शन, हमारा चैनल आएगा। उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ अलग से आपको एक लिस्ट बनी मिलेगी, क्लास 10th मैथ सोल्यूशन इन हिंदी। जब आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तब हमारे सारे वीडियो जितने भी अभी तक हमने 1.1 से प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 3.2 तक जितने भी एक एक प्रश्न का एक एक क्वेश्चंस का हल आपको बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो इस आज जो है मैं आपको बताऊंगा प्रश्नावली 3.3 जिसका प्रश्न नंबर 1, जैसा कि आप देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। हमने आपको बताया कि आपको रैखिक समीकरण को हल करने की आपकी बहुत सी विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ अच्छी तरीके से, आई होप आपको वो समझ में भी आ गया होगा कि ग्राफीय विधि से जो है हम रैखिक समीकरण को किस प्रकार हल करते हैं। और जो है अब हम आपको बताऊंगा ये प्रश्नावली आपकी जो 3.3 है ये जो है प्रतिस्थापन विधि से संबंधित है। इसमें जो भी सवाल मिलेंगे उन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसके बाद आपकी प्रश्नावली जो है विलोपन विधि से भी आएगी और वज्रगुणन विधि से भी आएगी। तो बारी बारी से मैं जो है सभी विधियां आपको अच्छी तरह से बताते जाऊंगा। आप जो है हमारे साथ सिर्फ जुड़े रहें। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे प्रतिदिन 8 बजे प्रतिदिन पढ़ते रहेंगे हमारे साथ, पेन कापी लेकर सही से समझें, उसे उतारें, नोट करें, उसकी फेयर भी बनाएं और जिस सवाल में जो भी फार्मूला प्रयोग होगा हमने आपको पहले भी बताया है उसके तुरंत वहीं पर मैं आपको समझाऊंगा कि इस सवाल में ये फार्मूला प्रयोग हुआ, कहाँ पर प्रयोग हुआ है, कैसे प्रयोग हुआ है, वो आप तुरंत नोट कर लेंगे, उसे याद भी कर लेंगे। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो मैंने आपसे कहा है कि मैं आपसे वादा करता हूँ आपको कोचिंग भी पढ़नी नहीं पड़ेगी और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से कैसे स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए देखिए जैसे आपका फर्स्ट सवाल ये दिया गया है x + y = 14 समीकरण फर्स्ट और x - y = 4 समीकरण 2। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं, चाहे समीकरण 1 ले लो चाहे समीकरण 2 ले लो, कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं। चाहे समीकरण 1 ले लें आप, चाहे समीकरण 2 ले लें, कोई सा भी आप समीकरण लें, उस समीकरण ध्यान रखना है उससे हमें x या y का मान निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर हम समीकरण 1 लेते हैं तो हम कैसे लगाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से एक हमारा समीकरण है कि x + y = 14, यही है। यहाँ से हमने बताया x या y किसी एक का हमें मान निकालना है। तो देखो यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे तो 14 तो हमारे प्लस में थे, ये y प्लस में है, उधर जाएगा हो जाएगा माइनस का y। और देखो इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड। अब यहाँ भी इसे सेकंड कर दो क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड सही रहेगा। अब 1 2 इसे थर्ड या तो फिर 1 2 इसे 3 डालो, सही है, एक ही में डालना है। सभी रोमन अंकों में लिखो तो सभी रोमन अंकों में। अब देखो ये हमने समीकरण 3 बना लिया। अब x का मान निकल आया है, x का मान, अब देखो हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट ले चुके हैं, अब x का मान हम फर्स्ट में नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना है। x का मान हम सेकंड में रखेंगे। अगर हम यहाँ पर सेकंड लेते तो x का मान हम फर्स्ट में रख देते। तो देखो हमने फर्स्ट लिया है तो लिख दो x का मान समीकरण फर्स्ट तो ले चुके हैं,
सेकंड में रखने पर देखो सेकंड हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। x का मान रखना, x का मान है 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई तो पहले देखो ये x का मान हमने रख दिया, ये माइनस वाई बराबर 4। ये देखो हो जाएगा हमारा 14 और माइनस माइनस यानी निशान माइनस का ही रहेगा, जुड़ जाएंगे, एक वाई और एक वाई हो जाएंगे 2y बराबर 4। देखो माइनस का 2y बराबर ये 4, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 14 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तो देखो ये माइनस 2y बराबर, तो देखो 14 से 4 जाएंगे 10 बचेंगे, लेकिन यहाँ 4 से 14 कम से ज़्यादा तो माइनस लगा दिया। तो देखो अब यहाँ से जब हम हल करेंगे इसे y बराबर जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा -10, और ये देखो गुणा में है तो आ जाएंगे भाग में -2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो y बराबर 5। कितना आ गया है? 5 आ गया। हल करना यानी हमें x और y के मान निकालने हैं। अब देखो y का मान जो है वो रख देंगे समीकरण थर्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं थर्ड समीकरण, तो रख दो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो देखो रख दो थर्ड हमारा जो समीकरण है वो है x बराबर 14 माइनस वाई, यही तो है। तो देखो x बराबर 14 और माइनस वाई 5 है, तो x बराबर कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। बस हमारा समीकरण लग चुका है, हल हो चुका है, बस लिख दो अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। समीकरण को हल कीजिए, यानी हमें x और y के मान निकालने हैं। तो हमने x और y के मान निकाल लिए, वो भी हमने प्रतिस्थापन विधि से निकाले हैं। किस विधि से निकाले हैं? प्रतिस्थापन विधि से। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया है, और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जो है कमेंट करके अवश्य बताएंगे समझ में नहीं आया और कहाँ पर नहीं आया, क्या सब नहीं आया, तो जो है मैं दोबारा कोशिश करूँगा। वैसे मैं इस टाइप से सवाल बताता हूँ नहीं हूँ जो है आपको कि जो है हमें दोबारा समझाना पड़े, इस टाइप से मैं समझा देता हूँ कि जो है आप पहली बार में समझ जाएंगे। तो देखिए इसी टाइप का आपका सेकंड है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसी टाइप का है सेकंड। तो यहाँ से देखो आप ध्यान से देखेंगे, आप फर्स्ट समझ चुके होंगे। अब देखो सेकंड जो है हम इसे देखो कैसे लगाएंगे, तो देखो वही करना है, हमने कहा चाहे फर्स्ट लो सेकंड आप स्वतंत्र है, कोई भी ले सकते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से सही, यहां से आप चाहे फर्स्ट लें चाहे सेकंड कोई भी ले सकते हैं। आप कहें आप फर्स्ट ही क्यों लेते हैं, अगला सवाल हम सेकंड से बता देंगे, कोई भी आप ले सकते हैं, चाहे फर्स्ट ले चाहे सेकंड ले, आप स्वतंत्र हैं। तो समीकरण फर्स्ट हमारा है यस माइनस टी बराबर 3। यहाँ से देखो अगर हम निकालेंगे यस बराबर तो 3, और ये देखो टी माइनस के हैं तो हो जाएंगे प्लस के टी। ये हमारा हो गया समीकरण थर्ड, हो गया है। अब देखो यहाँ से इसे हम सेकंड भी नहीं डालेंगे, ये फर्स्ट इसे सेकंड डालेंगे, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ध्यान नहीं रहा हमें। देखो इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 एलसीएम ले लिया, तो ये 2 यस और प्लस 3 टी बराबर 6। इसका जो कैंची जब गुणा करेंगे 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 यस प्लस 3 टी और बराबर 36 समीकरण 2। अब इसे तो आपको कैसे लगाना है ये भी हम बता दें। देखो पहले तो आप ये सवाल लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, फिर आप ये लिखेंगे, इसे समीकरण सेकंड नहीं डालेंगे, आप इसे हल करेंगे यहाँ तक। हल करने के बाद आप ये करेंगे, ये करने के बाद आप डालेंगे समीकरण सेकंड, फिर आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। उसके बाद ये नहीं हमारी तरह ये करो फिर बाद में करो, वो हमें ध्यान नहीं रहा, हम भूल गए थे। तो जो है फिर लिखेंगे आप समीकरण फर्स्ट से। इतना करने के बाद समीकरण ये हमने थर्ड डाल लिया। अब यहाँ से लिख लो यस का मान समीकरण, अब देखो हम फर्स्ट ले चुके हैं तो किस में रखेंगे? सेकंड में। सेकंड में रखने पर तो देखो यहां से जब हम मान रख देंगे इसका, तो हमारा सेकंड समीकरण कितना है? 2 यस और प्लस 3 टी बराबर
36। यहाँ से देखो यस का हम मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 यस। तो 2 और यस का मान रख दो 3 + t और प्लस 3t सवाल में दिए गए हैं बराबर 36। देखो गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2t + 3t बराबर 36। तो ये देखो 6 + 3 2 शायद 5 होते हैं तो 5t बराबर 36। तो देखो 5t ये अचर एक तरफ कर दो चर एक तरफ तो 6 इधर माइनस के प्लस के माइनस के हो जाएंगे। तो ये देखो 5t बराबर 36 से 6 जाएंगे तो शायद 30 बचेंगे। तो t बराबर यहां से आप ध्यान देंगे t बराबर देखो 30 और देखो ये गुणा में है तो आ जाएंगे भाग में 5 छक्का 30। तो t बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया है। अब बस t का मान रख दो t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड समीकरण हमारा दिया गया है यस बराबर 3 + t। तो यस बराबर 3 + t का मान है 6 तो यस बराबर 6 और 3 शायद होते हैं 9। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः यस बराबर 9 तथा t बराबर 6। यही आपका जो है सवाल लग चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा जिससे हम ये समझ सकें कि हम कहाँ पर गलती करते हैं और क्या हमारी गलती है उसे जो है हम सुधारेंगे। आप हमारी गलती को अवश्य बताएंगे कि सर आप जल्दी में पढ़ाते हैं या सर आप ये नहीं समझाते हैं। देखो जब तक आप इंसान की कमियां बताएंगे नहीं तब तक आप उसमें कमियां होती रहेंगी। हमारे अंदर कमी हो या आपके अंदर कमी हो, जब आप उसे जाहिर करेंगे उसके सामने कि आपकी ये कमी है तो जो है तभी हम उसे सुधारेंगे। कुछ लोग होते हैं अपनी कमी को मानते नहीं है, वही जो है सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई व्यक्ति बता रहा है कि आपके अंदर ये कमी है, पहले तो आप स्वयं अपने अंदर झांक कर देखें कि वाकई में हमारे अंदर कुछ कमी है या ये झूठ बोल रहा है। अगर आपके अंदर कोई कमी है तो उसे आप सुधारें। तो देखते हैं ये थर्ड दिया गया है। तो इसमें हमने बताया था चाहे आप फर्स्ट लें चाहे आप सेकेंड लें। तो देखो हमने दोनों में फर्स्ट लिया, इसमें देखो हम सेकंड से भी बता सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि आप फर्स्ट ले रहे हैं। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण सेकंड से। तो सेकंड लेंगे देखो 9x - 3y बराबर 9। यहाँ देखो किसी का भी मान निकालेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 9 और उधर जाएगा तो प्लस का 3y। यहाँ तक तो आप समझ रहे होंगे। तो देखो x बराबर अगर हम निकालेंगे तो 9 + 3y बराबर 9 समीकरण थर्ड। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखो x का मान समीकरण किसमें रख दो। अब देखो सेकंड लिया है तो हमें किसमें रखना है, फर्स्ट में रखने पर यहाँ पर ध्यान देंगे अगर सेकंड लिया है तो यहाँ पर फर्स्ट में रखो, अगर यहाँ फर्स्ट लिया है तो यहाँ सेकंड में रखो, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो रख दो। फर्स्ट हमारा क्या है 3x - y बराबर 3। तो रख दो x का मान 3x की जगह रख देंगे 9 + 3y / 9 - y बराबर 3। देखो ये 3 से कट भी जाएंगे, 3 3 9 होते हैं तो ये बचेगा 9 + 3y / 3 माइनस का y बराबर 3। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। इसके बाद देखो यहाँ से अगर हम 3 एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा 9 + 3y, क्योंकि इसके नीचे बन मान लिया, इसका गुणा करेंगे माइनस के 3y बराबर ये क्या हो जाएगा 3। देखो कैंचीदार इसका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं ये तो देखो 3y से 3y कट गए तो 9 × 9 बराबर 3 3 9। देखो यहाँ से कुछ आया है ना, तो x का मान निकला है ना तो y का। वैसे हम हल करते थे तो यहाँ से हम y का मान निकालते, तो y का मान समीकरण किसी में रखते x का निकलता है या x का निकलते। देखो यहाँ 9 बराबर 9, तो 9 बराबर 9 यानी 9 9 के बराबर है, सत्य है। तो यह कोष्टक में लिख सकते हैं 9 बराबर 9 जो सत्य है। ये तो आपको पता है सत्य है कि 9 जो है 9 के बराबर होते हैं। तो बस यहाँ पर लिख दो अतः आपका जो समीकरण है अतः
समीकरण के अनेक हल होंगे। इसे हम हल नहीं कर सकते हैं, अनेक हल इसके होंगे, अनेक हल होंगे, हल कर सकते हैं, लेकिन इसके बहुत से हल निकलेंगे। कोई निश्चित नहीं है कि एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, इसके अनेक हल होंगे। अब यहां से आप एक बात ध्यान देंगे कि आपका जो सवाल दिया गया है, आप जिसे इसे देख सकते हैं, तो सवाल में दिया गया है कि जो ये समीकरण है इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ना कि इन्हें चेक करना है। आपका सवाल आगे प्रश्नावली में मिलेगा कि ये जो है जांच कीजिए कि किस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा और किसके अनेक हल होंगे। तो उसके लिए जो है मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसके लिए मैं आपको आगे फार्मूला बताऊंगा कि किस फार्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए ऐसे हल नहीं करना होगा। देखो इस सवाल को हमने यहां तक हल किया है, तब हमें पता चला है 9 बराबर 9 जो सत्य अतः समीकरण के अनेक हल होंगे, क्योंकि यहाँ पर यह पता नहीं किया गया है कि जांच कीजिए अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा या एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ तो ये तो कंडीशन है नहीं, हमारी कंडीशन है कि समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आगे प्रश्नावली में आपको सवाल मिलेगा कि जांच कीजिए कौन सा समीकरण के युग्म, कौन से रैखिक समीकरण के युग्म एक अद्वितीय हल होगा, किसके अनेक हल होंगे और किसका कोई भी हल नहीं होगा। तो वहां पर जो है मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, वहां पर आपको सूत्र बताऊंगा। उन सूत्र की सहायता से जो है आप, ये आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ये इतनी बड़ी प्रक्रिया नहीं करनी होगी, ये कुछ भी हल नहीं करना होगा। वहां पर जो है आप तुरंत देखते ही रैखिक समीकरण के युग्मों को बता देंगे कि इसका क्या ये अनेक हल होंगे या इसका कोई हल नहीं होगा या इसका एक अद्वितीय हल होगा। लेकिन यहाँ पर सूत्र की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें बताया कि हल कीजिए, तो हमने ये हल किया, ये आ गया है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः इसके अनेक हल होंगे। जब सूत्र की बात आएगी तब मैं आपको सूत्र भी बता दूंगा। देखते हैं नेक्स्ट आपका दिया गया है फोर्थ, इसे भी देख लेते हैं। देखो ये दिया गया है, तो यहाँ पर चाहे समीकरण आप फर्स्ट से ले चाहे समीकरण आप सेकंड से, मैं आपको दोनों से बता चुका हूँ। आप समीकरण 1 से भी ले सकते हैं और समीकरण 2 से भी ले सकते हैं। तो देखो समीकरण 1 ही से ले लो, फर्स्ट से। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस 0.3y बराबर 1.3, यही तो है। यहाँ से x या y का मान निकाल लो, तो ये हो जाएगा 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, ये हो जाएगा। यहाँ से देखो अगर हम निकालना चाहें x बराबर, तो हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y और अपान 0.2, इसे हमने डाल दिया समीकरण थर्ड। अब यहां से वही करना है, क्या करना है भाई, जो हम लिखते थे x का मान, x का मान समीकरण, अब यहां से ध्यान देंगे जो हमने फर्स्ट लिया है तो सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर, देखो जब हम सेकंड में रख दो इसका मान, सेकंड क्या है आपका 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3, यही तो है। तो यहां से देखो ये है 0.4 और x का मान रख दो 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2 और ये प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से देखें आप ध्यान से, ये देखो काटेंगे इसे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा 2 और 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एक अंक बाद है, यहाँ भी एक अंक बाद, तो दशमलव से दशमलव 2 दूनी 4, इसका गुणा कर दो तो देखो 2 3 6 दशमलव लगाए, 2 1 2 माइनस 2 3 6 दशमलव 0 का 0 y प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ से देखो ये है 2.6, ये देखो 5 से 6 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे क्योंकि 0.1y, सही है, और बराबर 2.3, क्योंकि 1 का कोई महत्व है नहीं। तो देखो यहाँ से हम कर सकते हैं माइनस का 0.1y बराबर देखो 2.3 और उधर जाएगा तो माइनस का 2.6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा।
तो देखो -0.1 वाई बराबर, इसे घटाएंगे देखो तो 6 से जाएगा 3.2 से 2 0, लेकिन देखो कम से ज़्यादा घटा रहे तो माइनस लगा लिया। वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 0.3 और ये गुणा में तो आ जाएगा भाग में 0.1, माइनस से माइनस कट गया, दशमलव से दशमलव, ये आ जाएगा 3/1 यानी 3। तो वाई बराबर कितना आ गया है 3। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखो वाई बराबर 3 आ गया तो बस वाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे, यहाँ से तो आप बता सकते हैं समीकरण थर्ड में रखने पर। ये पूरा आपको लिखना है, ये लकीरें नहीं करनी है, आपको बार बार बता चुका हूँ। नहीं तो बोर्ड परीक्षा में नंबर कम आए फिर कहो पूरे सवाल लगा के आए हमें नंबर बहुत कम मिले हैं, तो आपको पूरी भाषा सही से लिखनी है। तो देखो रख दो थर्ड हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 1.3 माइनस 0.3 वाई अपान 0.2 रख दो। देखो यहाँ से x बराबर हम करेंगे तो देखो 1.3 माइनस 0.3 इंटू ये है 3 और अपान 0.2, तो ये x बराबर हो जाएगा 1.3, ये गुणा करेंगे 3 3 9 और अपान 0.2, ये घटाएंगे देखो 13 से 9 जाएंगे 4, दशमलव लगा है एक अंक वाल लगा दिया 0.2, देखो दशमलव दशमलव जैसे उसमें काटा था कट गया, बचा है 4/2, तो ये 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। बस नीचे यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस सवाल को आप दूसरी तरीके से भी हल कर सकते हैं, तरीका हल तो वही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन देखिए अगर इसका दशमलव आप हटाना चाहें, जिसे आपका फर्स्ट दिया गया है कि 0.2x प्लस 0.3 y बराबर 1.3, ये आपको ज्ञात होगा, जितने अंक बाद दशमलव है उतने ही हम नीचे एक के आगे 0 बढ़ा सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 2/10 x प्लस 3/10 y बराबर 13/10। देखो एक अंक बाद है दशमलव, यहाँ से देखो 10 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10, 10 से 10 कट जाएगा तो आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण इसे डालेंगे एक हल करने के बाद, ऐसे ही जब दूसरे को हल करेंगे 0.4x और प्लस 0.5y बराबर 2.3, तो ये हमारा आ जाएगा 4x प्लस 5y और ये बराबर 23, समीकरण सेकंड। ये हमारे समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन जाएंगे। अब आपको वही करना है, समीकरण चाहे फर्स्ट ले लें चाहे समीकरण सेकेंड ले लें और वहां से x या y किसी एक चर का मान निकाल लें और उसे समीकरण थर्ड डाल के बस आपको जो भी हमने जैसे ये हल किया वैसे ही हल करना है, जैसे ये हमने हल किया है। ये है आप दशमलव हटा सकते हैं, अगर आप दशमलव में कैलकुलेशन करना थोड़ा कठिन समझते हैं, कुछ लोग जो है दशमलव को बहुत कठिन मानते हैं, उन्हें बहुत अगर सवाल में दशमलव देख लिया अरे सर ये बहुत कठिन है, चाहे कोचिंग में पढ़े या स्कूल में, चाहे सवाल बहुत ही सरल हो, अगर सवाल में दशमलव लगा है तुरंत सर ये बता दीजिए सिर्फ दशमलव के प्रति। तो अगर आप दशमलव में गुणा भाग जोड़ घटाना करना थोड़ा कठिन समझते हैं तो आप जो है दशमलव से इसे सही से चेंज कर सकते हैं और फिर तो आप हल करना जानते हैं। तो देखते हैं इसका पांचवा भाग जो है, जैसा कि ये दिया गया है, इसे कैसे हल करेंगे। देखो ये आपका समीकरण दिया गया है और मैं बता चुका हूं आपको, जो है आप चाहे समीकरण फर्स्ट लें चाहे समीकरण सेकंड लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप किसे लेना चाह रहे हैं। तो देखो ये आपका फर्स्ट दिया गया है, ये आपका सेकंड, तो हम फर्स्ट से भी बता चुके हैं सेकंड से भी फिर बता देंगे। तो ले लो समीकरण सेकंड से, सेकंड आपका दिया गया है √3x माइनस √2y बराबर 0। देखो यहां से अगर हम निकालेंगे √3x बराबर ये उधर जाएगा तो √2y हो जाएगा। अब देखो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो √2y, ये गुणा में है तो आ जाएगा, इसे हम डाल सकते हैं समीकरण थर्ड, डाल सकते हैं। अब देखो यहां से लिख सकते हैं चाहे x का मान या लिख सकते हैं समीकरण थर्ड से x का मान
समीकरण, देखो हम सेकंड ले चुके हैं तो हमें फर्स्ट में रखना है, फर्स्ट में रखने पर। यहां पर आप ये ना लिखें समीकरण थर्ड से, डायरेक्ट लिख दें x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, √2x प्लस √3y बराबर 0। देखो x का मान रख दो तो ये हो जाएगा √2 और x का मान है √2y अपान √3, ये यहाँ पर है √3, सही है, प्लस √3y बराबर 0। यहां से देखो ये √2 गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो ये 2y अपान √3 प्लस √3y बराबर 0। इसके नीचे 1 मान लिया और ये भिन्न बन गई है, इसे हल कर लो सही से। तो देखो √3 एलसीएम लेंगे, कैंचीदार गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2y प्लस √3 करेंगे तो ये 3y बराबर 0। कैंचीदार गुणा कर दो, पहले जोड़ लो, देखो हो जाएगा 5y अपान √3 बराबर 0 अपान 1 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 5y और ये आ जाएगा 0, सॉरी 0 में किसी का गुणा करते हैं कितना आ जाता है 0, तो √3 का 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0। यहाँ से देखो y बराबर अगर हम लिखें तो 0, देखो गुणा में भाग में 5 जाएंगे और 0 में किसी का भी अगर हम भाग देते हैं तो क्या आ जाता है 0। y का मान कितना आ गया है 0। अब यहाँ से y का मान जो है, y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, थर्ड में रखने पर, देखो थर्ड में रख दो y का मान। थर्ड आपका क्या दिया गया है, x बराबर √2y अपान 3, तो ये x बराबर देखो √2y का मान 0 अपान 3, तो x बराबर 0 में गुणा करेंगे 0 अपान 3 बराबर 0। बस यहाँ से लिख दो अतः x बराबर 0 तथा y बराबर भी 0। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में जो हमें अवश्य बताएंगे। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जब आप हमारी कमियां बताएंगे, आप हमारी गलतियों को निकालेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे सर आपने यहाँ पर गलती किया, हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम जो है वहाँ पर आप अपनी कमी सुधार के आपको अच्छी तरह से फिर समझाने की कोशिश करेंगे। और वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो 6 इसका लास्ट समीकरण, जो सवाल नंबर फर्स्ट आपका है उसका लास्ट भाग दिया गया है। ये देखिए हमने समीकरण इसमें फर्स्ट और सेकंड अभी नहीं डाले हैं, क्योंकि ऐसे भी हम इसे लगा सकते हैं, इसे भी लगा सकते हैं, इसमें कोई जो है ये नहीं ऐसे ये लगेगा नहीं, ये नहीं है। आप अगर लगा सकते हैं तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं, चाहे समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड से लेकर x और y किसी का भी मान निकालो, उसे समीकरण थर्ड डालो और बस जैसे हमने ये हल किया वैसे इसे हल कर सकते हैं। लेकिन देखो इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 6 एलसीएम होगा, ये गुणा होगा 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y माइनस का 2, कैंचीदार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस का 10y और बराबर ये 6 दूनी 12, समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही जब इसे हल करेंगे तो देखो ये 6 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और ये 13/6, 6 से 6 कट भी जाएंगे शायद, तो ये 2x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण सेकेंड। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कुछ किए ही नहीं है, सिर्फ ये भिन्न रूप में था, हमने साधारण सही से लिख लिया है, भिन्न को हल किया है। भिन्न हल करना तो आप जो है कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ा होगा। तो जो है अब देखो, अब इसे हमने समीकरण फर्स्ट और सेकंड डाल दिया, अब आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे समीकरण सेकंड चाहे समीकरण फर्स्ट। तो देखो समीकरण फर्स्ट ले लो, फर्स्ट से फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, यहां से आप देख सकते हैं, फर्स्ट आपका दिया गया है, देखो ये 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। यहां से देखो अगर हम निकालेंगे 9x बराबर, उधर जाएंगे प्लस के 10y और माइनस के 12 पहले से दिए गए हैं। अगर हम x बराबर निकालेंगे तो 10y माइनस के 12 और अपान 9, समीकरण इसे डाल देंगे थर्ड। अब यहां से हम क्या लिखते हैं आपको पता है अच्छी तरह से, यहां से भाई लिखेंगे x का मान, x का मान समीकरण
अब यहाँ से आपको देखना है समीकरण, देखो हमने फर्स्ट ले चुका है तो किसमें रखना है, सेकंड में। सेकंड में रखने पर रख दो सेकंड में। सेकंड आपका दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो 2x का मान रख दो 10y माइनस 12/9 और प्लस का 3y और बराबर का 13। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो देखिए इसे हल कर लेते हैं। ये देखो जब इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20y और माइनस 12 दूनी 24/9 प्लस के 3y बराबर 13। यहाँ से देखिए ये हम 9 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 20y माइनस के 24 यानी 24 और ये इसके नीचे एक मानेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 9 तियाँ 27y बराबर के 13। तो देखो इसके नीचे हमने एक मान लिया। पहले देखो इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखो ये हो जाएंगे 20 और 27 47y माइनस के 24/9 और बराबर 13/1। कैंचीदार गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 47y और माइनस के 24 बराबर 13, नेमा शायद होते हैं 117। तो ये हो जाएगा 47y बराबर 117, उधर जाएंगे प्लस के 24 यानी 24। देखो तो ये जो है हो जाएगा 47y बराबर, इसे जोड़ेंगे तो आ जाएगा शायद 141। 7 4 11 के 1 कहाँ से ले 2 1 3 1 4 सही है। तो ये निकालेंगे y बराबर 141/47 और 47 तियाँ शायद होते हैं 142। तो y बराबर कितना आ गया है 3। बस यहाँ से y का मान समीकरण किसमें रख दो, थर्ड में रख दो। सही, तो थर्ड आपका क्या दिया गया है, x बराबर 10y माइनस 12/9। तो x बराबर 10 इंटू y का मान है 3 माइनस 12/9। इसे देखो थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 तियाँ 30 माइनस 12/9। तो ये जाएंगे तो शायद देखो 30 से 12 18, 9 9 दूनी शायद 18 होते हैं। तो बस यहाँ से लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो है भिन्न रूप में था, उसमें हमें साधारण में हमने चेंज कर लिया। अगर ना भी आप चेंज करें तब भी बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर जो है भिन्न थोड़ा हल करने में अगर आपको कठिन लगता है, नहीं हल कर सकते, तो आप कैसे भी हल करें, आप स्वतंत्र हैं। आप चाहे डायरेक्ट अगर एक्स वाई का मान निकालें समीकरण 1 या 2 से तब भी लग जाएगा, चाहे हमारी तरह इसे साधारण में चेंज करके लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं जैसा कि आपको ये दिया गया था प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1, जिससे जो है ये आपके रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। और प्रश्न नंबर 1 के ये 6 भाग थे, हमने आपको सभी अच्छी तरीके से समझाए और मैं आशा भी करता हूँ कि आपको समझ में आ भी गए होंगे। और जो है और भी आपकी जो है विधियाँ आएंगी उनके बारे में भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो जो है अपने मित्रों में शेयर भी करें, क्योंकि आपने तो सीख लिया है, आपके मित्र सहपाठी भी इसे सीख सकें। वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि समझ में आए या नहीं आए। और हमारे चैनल गंगा पार जंक्शन को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम प्रतिदिन 8 बजे शाम को जो है लाइव जुड़ते हैं। आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा और आप उससे जो है पढ़ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कभी भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.3 प्रश्न 2 के।